अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये 12th चैप्टर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 9 है। इसमें हमें बताया गया है कि यूनिफॉर्म और इलेक्ट्रिक फील्ड है, 5000 न्यूटन पर कूलम उसकी स्ट्रेंथ है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो टूवर्ड्स द राइट है। इसमें एक प्रोटॉन छोड़ा गया, तो वो ए से बी पॉइंट पे मूव करके जाता है, यानी ए और बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। यानी ये प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, 10 सेंटीमीटर जो है मूव करके। अच्छा, आपको पता है कि ये जो प्रोटॉन हमने रखा है बीइंग अ पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो हमसे पूछी गई हैं। हमसे ये पूछा गया सबसे पहले कि पोटेंशियल का डिफरेंस बताएं। अच्छा, अब पोटेंशियल का डिफरेंस जो है ना वो एक्चुअली ये देखें कि ए से बी मूव करके गया है, तो एक्चुअली वो वी बी माइनस वी ए हमसे पूछ रहा है, डेल्टा वी पूछ रहा है कि यहाँ पे कितना होगा। हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अगर हम यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये आप माइनस अगर यहाँ से खत्म करेंगे इस साइड पे लग जाएगा, डेल्टा आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डेल्टा वी का फार्मूला आ जाएगा माइनस ई इंटू डेल्टा आर। सो माइनस ई की वैल्यू 5000 और मल्टीप्लाई डेल्टा आर जो 10 सेंटीमीटर था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो वो 0.1 मीटर बनता है। 0.1 हमने यहाँ पे पुट किया, तो आपके पास डेल्टा वी आ गया माइनस 500 वोल्ट। अब ये माइनस क्यों आ रहा है? एक्चुअली आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होती है। इसका मतलब है, लाजमी बात है, ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, बी पॉइंट का पोटेंशियल कम है। तो अगर हम वी बी माइनस वी ए की बात करेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। अगर वी ए माइनस वी बी की बात करेंगे तो वो आपके पास पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब इसका जो सेकंड है उसमें पूछा गया है कि वर्क डन। अब देखें यहाँ पे चार्ज खुद वर्क कर रहा है, चार्ज पर नहीं वर्क किया जा रहा, चार्ज वर्क कर रहा है। चार्ज चार्ज पर वर्क कब किया जाता है? देखें, अगर चार्ज यहाँ पे हमने रखा है पॉजिटिव चार्ज, तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा, तो ये इसका वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। अच्छा, वर्क डन नेगेटिव कब होता है? अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड यानी लेके आएंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर हमने बी से ए की तरफ लेके जाना होगा तो वो खुद ही नहीं जाएगा, हम एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क किया करना पड़ेगा, उसको हम कह देंगे कि वो नेगेटिव है। लेकिन ये जो वर्क डन है जो कि जो कि चार्ज पार्टिकल खुद कर रहा है, ये आपके पास पॉजिटिव वर्क डन होगा। अच्छा, अब आपने निकाला था वी बी माइनस वी ए, वो आपके पास था माइनस 500। अगर आप वी ए माइनस वी की वी ए माइनस वी बी की बात करेंगे तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, वी ए माइनस वी बी आपके पास 500 वोल्ट आएगा। अच्छा, अब वर्क डन आपने निकालना है, वर्क वर्क इज इक्वल टू आपके पास क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। अच्छा, अब ये वी ए माइनस वी बी आपके पास पता है 500 वोल्ट है। चार्ज जो है प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, 1.6 टेन टू पावर माइनस 19 कूलम या 1 ई। क्योंकि आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये आपके पास जो वर्क और एनर्जी वगैरह के, तो हमने इसलिए हमने आंसर जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए हमने इसको फिर कूलम में तब्दील नहीं किया, हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन इंटू 500 वोल्ट, आपके पास आंसर आ गया 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो वर्क है जो कि चार्ज पार्टिकल ने किया। अब चार्ज पार्टिकल वर्क कर रहा है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होनी है। कोई भी पार्टिकल जब वर्क करता है, ठीक है, कोई बॉडी जो है वो वर्क करती है, तो उस वर्क के दौरान उसकी अपनी जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, और जिस बॉडी पे वर्क हो रहा होता है उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल खुद से वर्क कर रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी यू ए ये ज्यादा होगी, और यहाँ पे उसकी जो यू बी पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होगी। तो आपके पास अब अगर आपने देखना है कि यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है, अगर आपने चेंज देखनी है तो वो इसका मतलब है कि आपके पास चेंज आएगी ये यू बी माइनस यू ए, यानी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो पहले पहले पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, बाद में कम हो गई, लेकिन अगर आप चेंज की बात करेंगे चेंज आपके पास नेगेटिव आएगी, यू बी माइनस यू ए। सो आपके पास जो है जितना ये वर्क डन हुआ है
उतनी आपके पास जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क हुआ था, इसका मतलब है कि उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम हो गई, यानी उस यू बी जो है वो कम एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और यहाँ पे उसकी ज्यादा थी, तो आपके पास यू बी माइनस यू ए का आंसर जो है वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये जो वर्क डन हुआ है इतनी उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। अच्छा, अब उससे नेक्स्ट आगे चलें, तो वो कहता है कि आप उसको बताएं कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखें कि जब वो बॉडी जो है वो वर्क कर रही है, उसकी वो ए पॉइंट से मूव होकर बी पॉइंट पर जा रही है, उसकी अपनी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, और एट द सेम टाइम उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो जितना वो वर्क डन होगा, ठीक है, उतनी ही उसमें इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी। अच्छा, इसका मतलब है कि जो वर्क डन हुआ था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही उसके पास इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। अच्छा, जब हमने इसको प्लेस किया था, यानी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए जो थी वो तो जीरो थी। सो आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी एट ए है वो जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, ठीक है, वो इक्वल है आपके पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। अब ये जो लास्ट वाला हिस्सा है ना, ये उसकी प्रोटॉन की यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए किया जा रहा है कि जब उसकी, हाँ, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसकी जो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, उसके अगेंस्ट उसकी वेलोसिटी कितनी है वो हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो इसलिए क्योंकि हम जो है अदर क्वांटिटी जो है फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसलिए हम ये इसका जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसको ये क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट जूल में कन्वर्ट करेंगे, जो कि वर्क या एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। सो हमने ये इलेक्ट्रॉन की जगह, ठीक है, आपने उसका जो है चार्ज लिख दिया कि 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की कीमत होती है, और आपको पता है प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन वो होता पॉजिटिव है। सो हमने जब उसकी वैल्यू पुट की, तो ये कूलम वोल्ट आपके पास होता है जूल। ये 500 को जब हमने 1.6 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आया 8 × 10⁻17। सो जब ये प्रोटॉन बी पे पहुंचेगा, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो 8 10⁻⁻17 जूल होगी। अच्छा, अब इस काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो फाइंड करने के लिए काइनेटिक एनर्जी एट बी, इसका फार्मूला आपके पास आप पता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अच्छा, अगर हमने ये v फाइंड करना है, तो ये अब 2 इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, m इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया। अब ये मास ऑफ द प्रोटॉन जो है वो गिवन है 1.67 10⁻⁻27, हमने इसमें पुट किया, आपके पास ये आंसर आया 9.58 10⁻⁻10। लेकिन ये याद रखें, ये जो आंसर आ रहा है ये एक्चुअली v स्क्वायर का आंसर है, ये वेलोसिटी नहीं है। तो हमें वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3.1 10⁻5 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास जो है इसका वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा। और ये जो आपके पास आंसर है ये माइनस का, इसकी पावर माइनस का 10 नहीं है, ये आपके पास ये प्लस का 10 है, तभी हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास वो आंसर आ गया 3.1 10⁻5 मीटर पर सेकंड। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ।